प्यारे बच्चों, आज के क्लास में आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन है। आज हम लोग वही फिर जो पेपर हल कर रहे हैं उसी के आज हम लोग आगे से हल करेंगे। बच्चों, एक प्रश्न हमने थोड़ा सा कंफ्यूजन की स्थिति में हमने आपको बताया था कि इसको हम फिर बताएंगे। संभवतः हमें भी लगा था वो सही भी होगा और सही भी वही था, लेकिन हमने सोचा थोड़ा सा कभी कभी ऐसा होता है ना कि जब कोई चीज़ देखिए फिर रटा रटाए चीज़ पर भी शंका होने लगती है कि हमने गलत तो नहीं पढ़ लिया। ठीक है, तो ये जो सियाचिन ग्लेशियर आपका स्थित है ये उत्तरी पूर्वी सीमांत प्रदेश में ही स्थित है, इसलिए विकल्प बी आपका सही होगा। ठीक है, चलिए बाकी जो है आगे हम लोग शुरुआत करेंगे 43 नंबर के प्रश्न से। इसके पहले भाग में हमने हल कर लिया था 42 नंबर तक। ठीक है, बीए थर्ड सेमेस्टर माइनर पेपर ऑब्जेक्टिव। ठीक है, सत्र 24 और 25 और सीरीज आर। बाकी सब में पे प्रश्न तो वही है, किसी में पहला होगा तो किसी में वही चौथा होगा, किसी में दूसरा होगा, किसी में पांचवा होगा। ठीक है, बाकी आप लोग मिला लीजिएगा। चलिए आगे, अगला प्रश्न है आईसीबीएम क्या है? इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। ठीक है, ठीक है, अंतर महाद्वीपीय प्रक्षेपास्त्र जिसे कहा जाता है, तो ये है 43 नंबर में प्रक्षेपास्त्र। अगला है द्वितीय विश्व युद्ध कब प्रारंभ हुआ? द्वितीय विश्व युद्ध सब जानते हैं 1939 में प्रारंभ हुआ था। फाल्ट का पूरा नाम FALT। ठीक है, इसका पूरा नाम है रणनीतिक शस्त्र परिसीमन वार्ता। ठीक है, बाकी इसको जो है हम अंग्रेजी में कहेंगे जो है स्ट्रेटेजिक आर्म लिमिटेशन टाक। ठीक है, फाल्ट। अगला प्रश्न है अधोलिखित में से कौन राष्ट्रीय शक्ति का कौन राष्ट्रीय शक्ति का तत्व नहीं है? बच्चों, इसमें थोड़ा सा हम लगता है इसको बनाने में ही थोड़ा सा गलती कर दी है, काटने में। लेकिन इसमें जो है जो शक्ति का तत्व नहीं है वो है, देखिए इसमें आप विकल्प में देखेंगे जनशक्ति है, ये भी तत्व है, औद्योगिक क्षमता ये भी तत्व है, राष्ट्रीय चरित्र ये भी तत्व है, और जो नहीं है वह है सामूहिक सुरक्षा, अर्थात विकल्प डी इसमें सही होगा। ठीक है, 46 नंबर में आपका विकल्प डी सही होगा, सामूहिक सुरक्षा आप में लिखा भी होगा। अगला प्रश्न है 47 नंबर पे, संयुक्त राष्ट्र संघ के ध्वज में कौन कौन से रंग होते हैं? तो रंग होते हैं नीला और सफेद। ठीक है, विकल्प बी सही होगा। P5 का अर्थ है, P5 जो है सुरक्षा परिषद के जो 5 अस्थायी सदस्य हैं उन्हीं के लिए प्रयोग किया जाता है P5। ठीक है, सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों के रूप लिए कौन कौन? अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, फ्रांस, चाइना। अमेरिका, ब्रिटेन, सोवियत संघ, फ्रांस, चाइना। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में से किसने भारत पाकिस्तान सीमा रेखा निर्धारित की थी? तो भारत पाकिस्तान की सीमा रेखा रेडक्लिफ ने निर्धारित की थी। अगर भारत चीन की पूछ लिया जाए तो फिर मैकमोहन ने निर्धारित की थी। ठीक है, चलिए विकल्प सी इसमें सही होगा। अगला है सर्वप्रथम इफ्तार वार की परिकल्पना किसने की थी? तो इफ्तार वार की परिकल्पना की थी, जिसे नक्षत्र युद्ध भी कहा जाता है, अमेरिका ने की थी। विकल्प डी आपका सही होगा। ठीक है, चलिए 50 का डी सही होगा। अगला है 51 नंबर। 51 नंबर थर्मोन्यूक्लियर बम क्या है? तो बच्चों थर्मोन्यूक्लियर बम का उदाहरण पूछना चाहिए था, उदाहरण क्या है? तो वो है न्यूट्रॉन बम। ठीक है, विकल्प सी आपका सही होगा। भारत में कब और कहां पर परमाणु परीक्षण किया गया था? प्रथम परमाणु परीक्षण किया गया था, वो किया गया था 18 मई 1974 को पोखरण, जो कि राजस्थान में है। अगला है प्रथम अंतरराष्ट्रीय संगठन के रूप में राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? तो बच्चों राष्ट्र संघ जिसे आप लोग जानते हैं, इसका निर्माण किया गया था प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद, ताकि दूसरा कोई भी युद्ध ना होने पाए, इसीलिए इसको स्थापित किया गया था, जो कि अपने कार्यों में सफल नहीं हो पाया और द्वितीय विश्व युद्ध हो गया। तो ये हुआ था जो है 10 जनवरी 1920 को इसकी स्थापना की गई थी। तो विकल्प बी इसमें सही होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है 54 नंबर पे हम लोग चलते हैं। 54 नंबर में भारत के रक्षा मंत्री कौन है? तो वर्तमान समय में भारत के रक्षा मंत्री तो श्री राजनाथ सिंह जी हैं, सब लोग जानते हैं। CTBT क्या है? कंप्रीहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी। ठीक है, जो कि 1996 में हुई थी। ये भी एक संधि है परमाणु हथियारों के अप्रसार की दिशा में, एक कंप्रीहेंसिव यानी विस्तृत
MTCR क्या है? मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजाइन, ठीक है, कंट्रोल रिजीम जिसे कहा जाता है। तो ये विकल्प आपका ई सही होगा, मिसाइल प्रौद्योगिकी नियंत्रण व्यवस्था, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है 57 नंबर, फाप्टा निम्नलिखित में से किस संगठन से संबंधित समझौता है? तो फाप्टा एक जो है फार्क से संबंधित समझौता है। फार्क जो एक क्षेत्रीय संगठन है दक्षिण एशियाई देशों का, जिसमें पहले 7 देश थे, लेकिन 2007 में अफगानिस्तान के जुड़ जाने से अब 8 हो गए हैं। कौन कौन? भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, मालदीव, श्रीलंका, अफगानिस्तान, ठीक है। ये 8 देश हैं जो दक्षिण एशियाई देशों का संगठन है और उन्हीं का एक भाग है फाप्टा, ठीक है। अगला है एनएसजी का पूरा नाम क्या है? एनएसजी का पूरा नाम अगर नेशनल सिक्योरिटी गार्ड होता तो हम उसका नाम दे देते, लेकिन ये ग्रुप लिखा हुआ है, ये नहीं होगा संभवतः, ठीक है, इसलिए सी विकल्प है न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप, ठीक। तो विकल्प सी आपका सही होगा। अगला है आधुनिक राज्य प्रणाली का उद्भव निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो आधुनिक राष्ट्र राज्य प्रणाली की शुरुआत ही हुई है वेस्टफेलिया की संधि से, जो हुई थी 1648 में, ठीक है, 1648 में, ठीक है। अगला प्रश्न है अंतरराष्ट्रीय नाभिकीय ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय कहाँ है? तो मुख्यालय है वियना में, ठीक है, विकल्प सी आपका सही होगा। 66 में सी सही होगा, वियना। अगला प्रश्न है 61 नंबर, सत्य की अवधारणा को सबसे पहले किस विद्वान ने प्रतिपादित किया? तो प्रतिपादित किए थे मैकियावेली ने, ठीक है। नेशनल मिसाइल डिफेंस सिस्टम NMDF किस देश की रक्षा योजना है? तो वो है अमेरिका की, यानी अमेरिका ने ही पहले मिसाइलों से रक्षा व्यवस्था शुरुआत की थी। अगला है स्टार्ट क्या है? स्टार्ट शस्त्रों की दौड़ रोकने की दिशा में महाशक्तियों द्वारा की जाने वाली वार्ता को हम स्टार्ट के नाम से जानते हैं। ये विकल्प आपका बी सही होगा, ठीक है। अगला नंबर है 64 नंबर पे आ जाइए, भारत की आणविक नीति का क्या उद्देश्य है? उद्देश्य है शांति, सुरक्षा और विकास का स्थायित्व, ठीक, ये विकल्प सही होगा। अप्सरा और पूर्णिमा क्या है? अप्सरा और जो पूर्णिमा है ये भारत के अनुसंधान रिएक्टर हैं, नाभिकीय रिएक्टर, ठीक है। अगला है हिंद महासागर में स्थित वह कौन सा द्वीप है जो विश्व आकर्षण का केंद्र बना हुआ है? तो वो है डियागो गार्सिया, डियागो गार्सिया नाम है, डिगो गार्सिया चाहे जो कहिए, अंग्रेजी में सब चल जाता है, जो लिखते हैं वही सही है। तो वो डी विकल्प है। और इस डियागो गार्सिया पर जो है अमेरिका का एक सैनिक अड्डा भी बना हुआ है, जो इधर जो है भारत के तट से लगभग 1000 मील की दूरी पर है। अब भारत के लिए एक खतरे का केंद्र बना हुआ है, भारत के लिए क्या, संपूर्ण दक्षिण एशिया के लिए भी माना जा सकता है। चलिए, जो भारत में 1971 में जो अमेरिका का 7वां बेड़ा आया था वो डियागो गार्सिया से ही होके आया था। चलिए 67 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के विरुद्ध स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स स्ट्रेटजी को अपना रहा है? तो वो है मित्रों चीन, विकल्प सी आपका सही होगा, ठीक है। चलिए 68 नंबर है, प्राकृतिक साधन राष्ट्रीय शक्ति का किस प्रकार का तत्व है? तो वो तत्व है मूर्त तत्व, ए विकल्प आपका सही होगा। भारत, मूर्त का मतलब होता है दिखाई देने वाले। अगर मूर्त और अमूर्त देखा जाए तो मूर्त का मतलब होता है जो तत्व दिखाई देने वाले हैं, जो तत्व न दिखाई देने वाले हैं उन्हें अमूर्त कहा जाता है। तो प्राकृतिक साधन तो दिखाई देता है, जैसे मनोबल कहा जाए, चरित्र कहा जाए, तो ये होता है अमूर्त तत्व है, लेकिन प्राकृतिक साधन राष्ट्रीय शक्ति का मूर्त तत्व है। अगला है भारत की सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च सेनानायक कौन है? हालांकि इसमें होता चाहिए कौन होता है, तो राष्ट्रपति होते हैं। और वर्तमान समय में भारत के सर्वोच्च सेनाओं का अध्यक्ष कौन है? श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, ठीक है, राष्ट्रपति वही है हमारे देश की। अगला है फेंटो क्या है? फेंटो एक संधि है, ठीक है, FENTO, दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों का फेंटो, नहीं बच्चों, ये केंद्रीय एशिया का केंद्रीय संधि से कहा जाता है। चलिए अगला है स्ट्रैटेजिक शस्त्र परिसीमन संधि पर प्रथम और द्वितीय संबंधित है, यानी जिसे कहा जाता है हिंदी में, ऊपर अंग्रेजी में स्टार्ट भी कहा जाता है।
तो वो है निशस्त्रीकरण और आयुध नियंत्रण से संबंधित है। विकल्प बी आपका सही होगा। चलिए अगला आ जाते हैं हम लोग 72 नंबर पे। फार्क क्या है? फार्क एक क्षेत्रीय संगठन है, ठीक है, और ये संयुक्त राष्ट्र का संबंध है, संयुक्त राष्ट्र का संबंध है सामूहिक सुरक्षा से, ठीक है। अगला है नाभिकीय शीत ऋतु का फन। आपकी शीत ऋतु से मतलब ही है कि अब किसी स्थान पे नाभिकीय हथियारों का प्रयोग किया जाए तो उसके बाद की क्या स्थिति होगी। तो इसका जो तात्पर्य है वो होता है नाभिकीय युद्ध से संबंधित है। विकल्प सी आपका सही होगा, ठीक है। विश्व के प्रथम परमाणु बम का परीक्षण कब हुआ था? विश्व का प्रथम परमाणु परीक्षण यानी जो पहले परमाणु बम बनाएगा वही पहले परीक्षण भी करेगा, तो अमेरिका ने किया था। कब किया था? 16 जुलाई 1945 को। अमेरिका ने 3 परमाणु बम बनाए थे शुरुआत में। 16 जुलाई 1945 को एक परमाणु परीक्षण किया और 2 का उसने लिटिल बॉय और फैटमैन का प्रयोग किया था जापानी नगरों पर। लिटिल बॉय का हिरोशिमा पर, फैटमैन का नागासाकी पर। तो उम्मीद करता हूं बच्चों ये भी आपके समझ में आया होगा। आप लोग अपने जो प्रश्न आप लोग हल किए हैं आप उसके आधार पर आप इसको मिला सकते हैं, ठीक है। चलिए पढ़िए लिखिए, मस्त रहिए, खुश रहिए बच्चों। लाइक और सब्सक्राइब तो जरूर कर दिया कीजिए। एक बार फिर से पहला वाला प्रश्न जो है हम आपको रिपीट करेंगे कि सियाचिन ग्लेशियर जो स्थित है वो उत्तरी पूर्वी सीमांत प्रदेश में स्थित है। सही कर लीजिएगा आप लोग।